पिछले पार्ट में हमने देखा कि वो लोग राजधानी वापस लौटने का फैसला करते हैं और 50,000 सैनिकों के साथ वो लोग राजधानी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते पर उन पर कुछ घात लगाकर हमले होते हैं और अंत में उनके सामने ड्यूक मायू अपनी सेना के साथ रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 139। ड्यूक मायू राजकुमार को बेबाक कहता है तो राजकुमार उसे उत्तर देते हुए कहता है, मैंने सुना कि किसी ने बगावत कर दी है तो मैं राजधानी खुद चला आया महाराज पिता के लिए बागियों का दमन करने को। ड्यूक मायू चढ़कर कहता है, वो तो तुम दोनों भाई हो जो राजगद्दी की खातिर षड्यंत्र रच रहे हो। महाराज इस बारे में पहले से ही जानते हैं। मेरी तुम लोगों को यही सलाह है कि तुरंत अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो और मेरे साथ वापस राजमहल चलो और वहां जाकर माफी की भीख मांगो। हमारे महाराज का दिल बहुत बड़ा है, हो सकता है कि वो तुम लोगों की जान बख्श दें। ड्यूक मायू की बात का उत्तर देने के लिए जिंग चैन बग्गी से उतरते हुए कहता है, सेना राजधानी वापस लौट रही है। महाराज पिता को इस बारे में कुछ तो पता होगा ही। ड्यूक मायू, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप महाराज पिता के हाथ से लिखा हुआ शाही आदेश हमें लाकर दें और हम खुशी खुशी अपने हथियार डाल देंगे। इतने में मुहान को जिंगचैन की तरफ एक तीर आते हुए नजर आता है। संभल कर कह मुहान जिंगचैन को धक्का दे देता है और धक्का देने के चक्कर में वो खुद भी नीचे गिर जाता है। दोनों के बीच में से तीर गुजर जाता है जिस कारण तीर किसी को भी नहीं लगता। मुहान के हाथ पर चोट लग जाती है जिससे खून निकल रहा था। मुहान के मुंह से सिसक सुनकर जुन किंग कहते हुए राजकुमार उसकी तरफ देख चिल्लाता है। इतने में चिल्लाकर ड्यूक मायू आदेश देता है, मार दो इन्हें और ध्यान रखना कि एक भी बागी बचने ना पाए। ये कहकर वो अपना घोड़े दौड़ा लेते हैं और सीधा जाकर ड्यूक मायू राजकुमार पर वार कर देता है जिसे राजकुमार सफलतापूर्ण रोक देता है। ड्यूक मायू उससे कहता है, क्या वांगई सच में खुद को दाचिन का सबसे उत्तम सेनापति मानते हैं? राजकुमार ये बात सुन सिर्फ मुस्कुराता है क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। राजकुमार ने एक हाथ से ड्यूक मायू का वार रोक रखा था और दूसरे हाथ से वो उसके पेट में खंजर घुसा देता है। ड्यूक मायू के पेट से खून की धारा निकल रही थी। राजकुमार उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, बाकी सबसे मैं बेहतर हूँ कि नहीं पता नहीं, पर आपको संभालने के लिए मैं काफी हूँ। ड्यूक मायू के मुंह से उत्तर में केवल तुम ही निकलता है और वो नीचे गिर जाते हैं। राजकुमार चिल्लाते हुए घोषणा करता है, ड्यूक मायू की मृत्यु हो चुकी है। कृपया आप सब लोग जल्द से जल्द अपने हथियार डाल दीजिए, वरना आप सबके लिए भी वही सजा होगी जो एक देशद्रोही की होती है। ड्यूक मायू की सेना में अफरा तफरी मच चुकी थी। राजकुमार तुरंत मुहान के पास पहुंच उसके हाथ को देखते हुए कहता है, जुनकिंग तुम्हें कहाँ चोट लगी, मुझे जल्दी से दिखाओ। मुहान हंसते हुए कहता है, बस छोटी सी खरोंच है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। वैसे ड्यूक मायू का इरादा तो भाई की जान लेने का था, जो महाराज पिता कभी नहीं कर सकते। राजकुमार कहता है, तुम्हारी चोट तो बहुत गहरी है, तुम्हें इस पर दवा लगानी चाहिए वरना इसका निशान रह जाएगा। पीछे खड़ा जिंग चैन मन में कहता है, सच में तुम्हें पत्नी मिल गया तो तुम अपने भाई को भूल गए। सच में बेचारा जिंग चैन, उसको भी तो मुहान ने धक्का दिया था, वो भी तो नीचे गिरा था, पर राजकुमार छोड़ो, किसी और ने भी आकर उससे नहीं पूछा क्या चोट लगी। घोड़े के दौड़ने की आवाज जिंग चैन और बाकी सबका ध्यान खींचती है। वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक व्यक्ति आ रहा है। वो व्यक्ति उनके पास आप झुककर प्रणाम करते हुए कहता है, रुई वांग, चेंग वांग और मर्क्यूस वैन युआन को मेरा प्रणाम। राजकुमार उससे कहता है, सन शेंगशु यहाँ पर चल क्या रहा है? शेंगशु अपने पास से एक पत्र निकालते हुए कहता है, मुझे भी कुछ भी ठीक से नहीं पता। महाराज बहुत दिनों से राज दरबार नहीं आए और इन सब खबरों को गुप्त रखा गया है। कुछ दिन पहले चौथे राजकुमार कार्रवाई की और खुद को इस देश का सर्वोच्च घोषित कर दिया। महाराज को जब ये पता चला कि रुई वांग और चेंग वांग राजधानी वापस आए हैं तो उन्होंने खुद मुझे ये शाही आदेश आपको देने के लिए भेजा। जिंग चैन शेंगशु के हाथ से शाही आदेश दे देता है और उसे देखते हुए कहता है, ये महाराज पिता की लिखाई है। इसमें लिखा है कि हम दोनों भाइयों को अकेले राजमहल आना चाहिए, अपनी सेना को 50 मील दूर छोड़कर। राजकुमार चुपके से मुहान के हाथ में सेनापति वाली लटकन पकड़ा देता है जिससे सारी सेना केवल मुहान का आदेश स्वीकार करेगी और धीरे से मुहान से कहता है,
जुन किंग, तुम लेफ्ट गार्ड और राइट गार्ड को लेकर कुछ समय के लिए जंगल में चले जाओ। जब मैं आतिशबाजी कर इशारा दूंगा तो तुम सारी सेना को लेकर महल में घुस आना। मोहन मुस्कुराकर कहता है कि अपना ध्यान रखना, और राजकुमार कहता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।